गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब मैंने आपको इक्वेशन टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दिया था। बुक में नहीं देखना है, सामने देखो। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल है आपका x, इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, इसे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं, और जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी आर रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा, उसको 0 बना देगा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो सकता है, लेकिन हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब जब भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं, उसके रूट्स पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, रूट्स का मतलब आप जानते हो कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, वो उसका रूट्स होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूं तो मेरी LHS भी RHS के इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। तो x इक्वल टू 2 पे हुआ ऐसा, तो x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। या -2 पे भी हो सकता है, अगर -2 रखें तब भी 4 ही आएगा, तो -2 भी इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन का मतलब होता है। इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था, हमारी 9th में थ्योरम थी कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उसके मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं। तो जितनी यहाँ पे मैक्सिमम पावर होगी उतने ही इक्वेशन के रूट्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इन 1 वेरिएबल का केवल एक सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये भी हम 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, क्यूबिक के 3 और बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं। अब बात आती है कि अगर ये सॉल्यूशन है तो इनको फाइंड कैसे करते हैं। 3 मेथड होते हैं हमारे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कैसे उससे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कुछ हमारे स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1, कुछ नहीं लिख रहा तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड कांस्टेंट टर्म क्या हमारी 10। ये ध्यान रखना है कि उनको हमें निगेटिव साइन नहीं लेना है, उनका दोनों को पॉजिटिव लेना है। जैसे -10 था कांस्टेंट टर्म, लेकिन मैंने +10 दी, अगर वहां पे -1 भी होता तो भी +1 ही लेते। अब ये जो 10 आया इसको हमें 2 नंबर में, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट तो 10 ही हो और जिनको प्लस करके या माइनस करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। अब बात आती है कि प्लस या माइनस हमें कैसे पता चलेगा, वो कांस्टेंट टर्म के साइन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए। और ये भी हमें ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका भी पॉजिटिव साइन देंगे। यानी जैसे क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 है तो -3 नहीं आना चाहिए, केवल 3 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके। तो 10 को तो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको माइनस करके 3 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो क्या होंगे हमारे 5 और 2, 5 2 जा 10 और 5 - 2 3। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 5 - 2 लिखेंगे, 2 - 5 नहीं करेंगे क्योंकि 2 - 5 करेंगे तो -3, और हमने ऑलरेडी माइनस बाहर रखा है। एक्स -10, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -x की, ये होगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर बना के कॉमन लेंगे तो ये होगा x -5 और प्लस 2x -5। अब ये हमारी 2 टर्म होगी, इनमें x -5 कॉमन आ रहा है, x -5 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, उसका मतलब क्या, एक ब्रैकेट 0 जरूर होगा तभी प्रोडक्ट 0 बनेगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो x -5 की वैल्यू 0 होगी और यहाँ से हमें x की वैल्यू 5 होगी। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मिल जाएगी। इसी तरीके से x प्लस 2 0 होगा और यहाँ से हमें x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो 2 हमारे रूट्स निकल जाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तब तो हमें उसी मेथड से करना है। और अगर वो सिंपल ये बोलता है कि फाइंड द रूट, आगे कोई मेथड का नाम नहीं है तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा लास्ट ईयर ही डिलीट हो गया था, लेकिन इस बार उसमें कुछ दिया नहीं है।
और ऑलरेडी 30% से वो रिड्यूस हुआ है, तो फिर भी उसको हम कर लेते हैं, 1% उसका क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन सैंपल पेपर में नहीं है। ठीक है, 99% तो ये है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करते हैं हम, इसके फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 होना चाहिए। अगर 1 है ऑलरेडी इक्वेशन में, तब तो हमारा फर्स्ट स्टेप वहीं पे खत्म। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो उसको 1 बनाएंगे। 2 को 1 कैसे बनाएंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। अब केवल 2 से तो कर ही नहीं सकते, इधर ही तो कर नहीं सकते, पूरी इक्वेशन में करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस रखना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में यानी कि LHS और RHS दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे। इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इधर ईच टर्म में डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5/2x + 3/2 = 0। अब हमें क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट लेना है, उसका भी पॉजिटिव साइन लेना है और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 5/4 मिलेगा। फिर इसका स्क्वायर करना है 25/16। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को लेना है विदाउट साइन, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसका स्क्वायर करना है। ये जो फाइनल आया इसको इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर देना है। LHS में हाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हमेशा हाफ से ही होगा। इसको हम ये बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय हाफ या डिवाइडेड बाय 2, एक ही चीज है ये। इसको ऐड कर देंगे आप। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म थी हमारी, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर -5/2x + 25/16 = 25/16 - 3/2। अब ये तीनों टर्म मिलके हमारी a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर जनरेट करेंगे। इस मेथड का नाम इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इनको हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 8th क्लास में, a + b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab एंड a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। दोनों आइडेंटिटी में टोटल टर्म 3 होती हैं। डिफरेंस क्या है, प्लस वाली में तो ab 2ab का साइन पॉजिटिव होता है, माइनस वाली में 2ab का माइनस। यहाँ पे आपकी जो ये एक्स वाली टर्म होगी ये हमेशा 2ab वाली टर्म की तरह बिहेव करेगी। ये मान के चलेंगे कि ये 2ab वाली टर्म है, तो इसका जो साइन होगा वही हमारी आइडेंटिटी होगी, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यानी कि a - b का होल स्क्वायर। ए क्या होगा, अब ये आपका a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर होगा और ये 25/16 किसका स्क्वायर था, 5/4 का। तो अगर आप इस a - b को ओपन करें, इसको एक्सपेंड करें, तो ये तीनों टर्म मिलेंगी आपको। a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे 25/16 - 2ab करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5/2 x आ जाएगा। यहाँ इनको माइनस कर लेंगे, माइनस कर सकते हैं आप एलसीएम लेके, तो 8 आएगा, 8 3 = 24, 1/16 आएगा। अब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके, पावर जब दूसरी तरफ जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, और पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन अगर पावर 5 है और इधर क्या करेंगे फिर 1/5 हो जाएगी वो पावर। पावर का रेसिप्रोकल होता है और पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, ये क्या होगा हमारा +-1/4। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे 5/4 को, एक बार इसको प्लस लेके सोल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, माइनस लेके करेंगे तो दूसरा मिलेगा। प्लस लेके करेंगे तो 5/16, 6/4 मीन्स 2/3। ठीक है, 2/3 नहीं, 3/2, 2 3 जा 6, 3/2 मिलेगा। और माइनस करेंगे तो 5 - 1 4 और 4/4 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों रूट्स मिल जाएंगे, हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। लास्ट आता है हमारा फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको एसडी फॉर्मूला भी बोलते हैं। एसडी फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं कि श्रीधराचार्य ने दिया था ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। फॉर्मूला होता है हमारा x = -b ± √b² - 4ac। इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है, पूरे अपॉन है हमारा 2a। जहाँ पे a b c क्या है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c कांस्टेंट टर्म। एक बार प्लस लेके सोल्व करोगे एक रूट मिलेगा, माइनस लेके सोल्व करोगे तो
सेकंड रूट मिलेगा। मतलब एक बार इसको प्लस लेके सोल्व करना, एक बार माइनस लेके करना, समझ गए। जैसे मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, इसमें मुझे ए बी सी की वैल्यू लिखने थी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -10। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा और इनको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है, -3, ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है तो ये +3 होगा, प्लस -9 -4 ए सी, ए 1 है सी -10 है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 40/2a, ए क्या है 1, तो ये 40 + 9 49 का स्क्वायर रूट 7/2। एक बार हमने प्लस लेके करा तो 7 3 10, 10/2 5 मिल गया। एक बार माइनस लेके करा 3 - 7 -4 और -4 डिवाइडेड बाय 2 -2, तो 5 - 2 ही आए थे हमारे इसके रूट। तो इस मेथड से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट में आता है नेचर ऑफ रूट्स, एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये b² - 4ac टर्म है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इस डी पे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिपेंड करता है, ठीक है। अब रूट्स का नेचर मतलब क्या है, रूट्स का जैसे इंसानों का नेचर होता है कि भाई कोई आदमी कम बोलता है, कोई किसी को ज्यादा बात करने का होता है, वो उनका एक तरह से नेचर होता है। यहाँ पे रूट्स, ये रूट्स का ऐसा नेचर तो होगा नहीं कि इसके रूट ज्यादा बोलते हैं इसके रूट्स कम बोलते हैं। रूट्स क्या है, ये नंबर है तो इनका नंबर में ही इनका कुछ नेचर होगा कि किस टाइप के नंबर्स होंगे। तो कैसे डिपेंड करता है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होते हैं हमारे वो रियल नंबर होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अनइक्वल मीन्स मतलब दोनों रूट अलग अलग होंगे, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट बोलते हैं एक वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट, उसका मतलब भी होता है अलग अलग। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने सोल्व करी थी उसके रूट्स आए थे 5 - 2, तो दोनों अलग अलग थे, एक रूट 5 है दूसरा -2 है, उनकी वैल्यू अलग अलग है और दोनों क्या थे, रियल नंबर। कब थे, जब वो डी ग्रेटर देन 0 था, वहां पे आप देखना डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर ही तो 0 से बड़े होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 है तब जो रूट्स होंगे हमारे वो रियल नंबर होंगे एंड इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू सेम आएगी, दोनों रूट्स 5 आ जाएंगे या दोनों रूट्स -2 आएंगे। जब डी लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, निगेटिव वैल्यू ही 0 से छोटी होती है, तब रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी बात आती है, अब इमेजिनरी का मतलब क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी मीन्स मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब क्या है इसका। हाँ 11 में पढ़ेंगे लेकिन और भी डिटेल में समझ जाया था। इमेजिनरी का मतलब कि रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स तो जरूर होंगे, तो वो क्यों होता है, देखो डी लेस देन 0 का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू निगेटिव आ गई। हम रूट्स निकालते हैं इस फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस, इसको डी लिख सकता हूँ अंदर, b² - 4ac होता है डी। अब डी की वैल्यू निगेटिव आ गई मतलब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी निगेटिव नंबर हो गया। अब निगेटिव नंबर का क्या हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, रियल नंबर में। हम जो भी ये रूट्स पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर में तो पढ़ रहे हैं, निगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट बता सकते हो। -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -2 होगा, नहीं हो सकता। देखो स्क्वायर रूट जब आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा था, लेकिन आपने वहां पे सिर्फ यही सीखा होगा कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे, फाइंडिंग के मेथड सीखे होंगे, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट ये आपने नहीं पढ़ा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर वही नंबर आना चाहिए। इसलिए तो हम 4 के स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अब कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हो जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आए, नहीं आ सकता, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। रियल नंबर में तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे माइनस में आंसर आ जाए। भाई प्लस वाले का तो प्लस में आएगा ही, दो तरह के तो नंबर होंगे, या तो प्लस वाले होंगे या माइनस वाले होंगे, और माइनस वाले का भी क्या होगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। तो रियल नंबर में ये चीज पॉसिबल नहीं है। जब ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो आगे भी पॉसिबल नहीं होगा।
तो रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे रूट्स बोल देते हैं इमेजिनरी। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया, अब इसको रूट्स तो निकालने हैं इसके, तो 11th में आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे एक चीज आएगी आयोटा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर। उन्होंने क्या किया, इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, -4 को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √4, देख सकते हैं ना, अलग अलग कर दिया। अब इस √-1 को इन्होंने वैल्यू दे दी आई, ठीक है, आई, इसको इन्होंने आई मतलब आई की वैल्यू क्या है, आई मीन्स क्या है, √-1, ये अपने पास से इन्होंने डिफाइन कर लिया कि हम √-1 को आई बोले, आई एक नंबर लेंगे जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, यानी कि √-4 का स्क्वायर रूट हो गया 2i, ठीक है, तब इसके रूट्स हम लिख सकते हैं आई के फॉर्म में, लेकिन वो 11th की चीज है, यहाँ अभी तक हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है कि अगर हम इस चीज को ग्राफ से समझना चाहें, ये कंडीशंस कैसे होती हैं, ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। एक ये वाला केस है कि रूट्स इक्वल हो गए, जब दोनों रूट्स इक्वल हो गए तो रूट्स 2 कहाँ हुए, फिर तो एक ही हुआ, ठीक है, और जबकि रूट्स होते हैं 2, तो ये कैसे होता है। मैंने आपको ग्राफ बताया था, लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया था, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, क्या शेप आती है उसकी, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, केवल स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट लाइन आती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों का आप ग्राफ बनाते थे, इस तरह से टेबल फॉर्म करके पॉइंट्स को प्लॉट करते थे और हमारा ग्राफ बन जाता था। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, कैसे, इसको हम y दे सकते हैं, y = ऐसे, x की वैल्यू देंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा, x की कुछ भी वैल्यू देंगे, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकलेगी, फिर दोबारा x की वैल्यू देंगे, y की निकलेगी, 2-3 वैल्यूज निकाल देंगे, x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, उनको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पर, उनको ज्वाइन कर देंगे। तो जो इसकी ग्राफ की शेप आती है वो कुछ इस तरह से आती है ये शेप आती है हमारी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ की, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, ये शेप का नेम है। जैसे सर्कल एक शेप होती है, ये आप 11th-12th के मैथ में पढ़ते हैं, 3 नई शेप होती है हमारी, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो अब ये इसकी शेप हो गई। अब आपने वहां पे पढ़े थे जब आपने ग्राफ बनाया था लीनियर इक्वेशन का, कि 9th क्लास की सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसमें था कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करता है उसके उतने टोटल नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यही चीज इसमें होगी। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी कंडीशंस पे कट कर सकता है, एक तो ये हो सकता है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, चाहे किधर भी बन रहा हो, जैसे ये है, ये कौन सी कंडीशन है, जब रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, जिस भी केस में d<0 होगा उसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो कट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एक होती है जब रूट्स आर रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट, वो इस तरह से होगा कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करके जाए, ठीक है। अब जो होता है जिसमें रूट्स आर इक्वल होते हैं, ये इसको ऐसे भी तो कट कर सकता है, ऐसे भी तो कर सकता है ये, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट तो 2 ही है लेकिन वो एक साथ कोइंसाइड हो गए, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए, ठीक है, तो वो ये वाली कंडीशन होती है, क्लियर। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट है हमारे। अब इसमें डिलीट क्या हुआ है, जो इसमें डिलीट हुआ है उसमें लिखा हुआ था सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिड्यूसिबल टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हमने ये समझा कि सारी जितनी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम में वो डिलीट है, लेकिन सैंपल पेपर में इसके दिए हुए हैं। तो उसमें जो सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिचुएशनल का मतलब है कि जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल है हमारे, वो वाले क्वेश्चंस डिलीट हैं उसमें। जैसे हम स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया लैंग्वेज का, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन तो इसमें आएंगे, लेकिन ऐसा दे दिया कि हम कहीं घूमने गए, वहां पे ये गया वो गया, इस तरह से कि हम टैक्सी में गए, ये किया, इस टाइप के जो हमारे मतलब लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनमें अगर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ रही है वो डिलीट होंगे हमारे। लेकिन जो हम ज्योमेट्री में या जो भी चीज हम पढ़ते आ रहे हैं बुक्स के अंदर, मैथ के अंदर, वो अगर लैंग्वेज की फॉर्म में बना हुआ है तो वो क्वेश्चन करना है। आपको दे दिया एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज्यादा है, उसका एरिया इतना है, क्वाड्रेटिक बना दी, उसको सोल्व करो, तो वो क्वेश्चन हमें करने होंगे, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर 4 के टोटल कॉन्सेप्ट है, इनसे आप करोगे और जो भी डाउट्स है वो कल पूछोगे।